मत्ती उसके 24वें अध्याय में यीशु मसीहा के चेले यीशु मसीहा के पास आकर उनसे पूछते हैं कि तेरे आने के और अंतिम दिनों के चिन्ह क्या होंगे। और यीशु मसीह जवाब में पूरे 24वें अध्याय में बहुत सारी बातों को बताते हैं, लेकिन सबसे पहली बात, सबसे पहला वर्ड जो यीशु मसीह के मुंह से निकलता है चिन्हों के विषय में, वो ये है, यीशु मसीह कहते हैं कि सावधान रहो कि तुम भरमाए न जाओ। टेक हीड दैट नो मैन डिसीव्स यू। सो अंतिम दिनों का सबसे प्रमुख चिन्ह यीशु मसीह बता रहे हैं कि डिसेप्शन या फिर भरमाया जाना। तो एक ऐसी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर या ऐसी इंपॉर्टेंट बात जिससे हम बड़े ही आसानी से भरमाए जा सकते हैं, वो है ऑफेंस या फिर ठोकर। और ये ठोकर किसी को भी लग सकता है। हो सकता है कि आप बहुत ही बड़े परमेश्वर के दास हैं या फिर आप एक मामूली विश्वासी हैं। हो सकता है कि आप बहुत बुजुर्ग हैं, अनुभवी ज्ञानी हैं, या फिर आप आप जवान हैं और जिंदगी का उतना अनुभव आपको नहीं है। किसी को भी ये ठोकर या ऑफेंस जो है वो अपनी लपेटे में ले सकती है और भरमा सकती है। और हम भरमाए ऐसे जाते हैं कि हम एक ठोकर भरा हुआ हृदय और एक ठोकर भरी हुई जिंदगी, एक ऑफेंसिव हार्ट को लेकर हम घूम रहे हैं, परंतु हमको खुद को नहीं पता कि वी आर हाईली ऑफेंडेड पीपल। और हम खुद ऑफेंड होते हैं और हम दूसरों को भी ऑफेंड करने वाले बन जाते हैं, और इस तरह से हम भरमाए जाते हैं। तो इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरी है कि हम इसके साथ डील करें, इसका सामना करें, इसे अपने जिंदगी से, हृदय से हटा दें और हटाते रहें, क्योंकि ये आता रहेगा और हमको हटाते रहना है। तो इसके विषय में यीशु मसीह बहुत ही क्लियरली सिखाते हैं, इसको कैसे डील करना है बताते हैं, इससे दूर कैसे रहना है बताते हैं, और अगर डील ना करे तो हम कैसे बनेंगे वो भी यीशु मसीह ने बता दिया है। तो चलिए पढ़ते हैं लूका का लिखा हुआ 17 अध्याय, उसके पहले से 5 वचन तक। तो पहले वचन में लिखा गया है, फिर उसने अपने चेलों से कहा, यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, यानी ये शब्द यीशु मसीह के अपने शब्द है जो ठोकर के विषय में, ऑफेंस के विषय में वो सिखा रहे हैं। तो यीशु मसीह इस तरह से कहते हैं, हो नहीं सकता कि ठोकर ना लगे। इंग्लिश में लिखा है, इट इज इम्पॉसिबल बट दैट ऑफेंसेस विल कम, विल कम, विल कम। हो नहीं सकता कि ठोकरें ना लगे। इसका मतलब यीशु मसीह ये बता रहे हैं कि कुछ भी कर लो, परंतु जब तक तुम इस संसार में हो तुमको ठोकर लगेगी ही। चाहे तुम मार्केट में जाओ और अपना आप सब्जी खरीद रहे हो, अपना आप काम कर रहे हो, और आपके बगल में कोई व्यक्ति है जो ना आपको जानता है, उससे ना आपका कोई लेना देना है, परंतु उसका कोई शब्द, उसका कोई बर्ताव तुमको ठोकर खिला सकता है। हो सकता है कि तुम अपने दफ्तर में हो या फिर अपने कॉलेज, स्कूल में हो, वहां पर किसी का बिहेवियर, किसी की बातें, किसी का एक्शन तुमको ठोकर खिला सकता है। अपने खुद के परिवार के अंदर अपने प्रियजनों से भी हम ठोकर खा सकते हैं, कलीसियाओं के अंदर भी हम ठोकर खा सकते हैं। यानी इसीलिए यीशु मसीह ये बता रहे कि हो नहीं सकता कि तुम्हें ठोकर ना लगे। तुम्हारी ये जर्नी है, तुम्हारी ये जिंदगी है, ठोकर आनी ही है। तो यीशु मसीह हमको ये बताकर छोड़ नहीं देते, यीशु मसीह उसका हमको सोल्यूशन भी देते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं क्या लिखा गया। परंतु हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण ये आती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यीशु मसीह इसकी गंभीरता को बता रहे हैं कि हाय, श्रापित वो अनटू हिम, मतलब जो ठोकर का कारण बनते हैं, प्रभु उनको कहता है कि तुम पर हाय। ये हाय इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि यीशु मसीह ये बताना चाह रहे हैं कि ये कितनी गंभीर बात है, इसको हल्के से मत लेना। यीशु मसीह हम पर श्राप डाल नहीं रहे हैं, यीशु मसीह ये बता रहे हैं कि अगर हम इससे डील ना करें, इसे अपनी जिंदगी से बाहर ना करें, तो हम पर हाय लग सकती है। और उसका जजमेंट या फिर उसके प्रति यीशु मसीह का प्रति उत्तर भी लिखा गया है। जो इन छोटों में से किसी एक को ठोकर खिलाता है
उसके लिए यह भला होता कि चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वह समुद्र में डाल दिया जाता। यीशु मसीह बोलते हैं कि जो लोग ठोकर खिलाते हैं उनको ऐसा पनिशमेंट देना चाहिए कि उनके गले में चक्की का पाट डाल के समुद्र में फेंक दो कि वो वापस आने ही ना पाए किसी और को ठोकर खिलाने के लिए। इसका मतलब ये बहुत ही गंभीर बात है। यीशु मसीह बोल रहे हैं कि ऐसे इंसान को इस तरह से पनिश करो कि वो फिर से किसी के ठोकर का कारण ना बन सके। लेकिन यीशु मसीह इज नॉट अ कंडेमिंग गॉड। वो दोष लगाने वाला परमेश्वर नहीं है। वो हमारी कमियों को, खामियों को, डेंजर्स को बता कर देते हैं और फिर उसका सोल्यूशन भी देते हैं कि इससे हम कैसे बचें। तो यीशु मसीह ने ठोकर लगेगी ही ये भी बता दिया है, इससे हम छिप नहीं सकते, बच नहीं सकते। दूसरी बात यीशु ये भी कहते हैं कि ये कितनी गंभीर बात है, ये श्राप लेकर आने वाली बात है। और फिर यीशु मसीह इसका हल बता रहे हैं, सोल्यूशन बता रहे हैं कि इससे हम बाहर कैसे आ सकते हैं, इसके साथ डील कैसे कर सकते हैं। इसको दबाकर नहीं रखना है, क्योंकि अगर हम ठोकर को दबाकर रखेंगे और उससे डील नहीं करेंगे तो इब्रानी 12:15 के अनुसार हमारे अंदर कड़वाहट की एक जड़ बन जाएगी और जब वो जड़ फूटेगी तो सब कुछ अशुद्ध कर देगी। इसीलिए यीशु मसीह बोल रहे हैं कि ये बहुत ही गंभीर बात है, इसके साथ डील करो। हो सकता है कि तुम किसी के ठोकर का कारण बने हो तो तुम मत बनो, क्षमा मांगो। अगर कोई और तुम्हारे ठोकर का कारण बना है तो उनके साथ क्या व्यवहार करना है, कैसे उस बात से डील करना है, वो बता रहे हो। तो आगे इस तरह से लिखा है, सचेत रहो। सो फर्स्ट स्टेप कैसा है इसको डील करने का? सचेत रहो। इंग्लिश में लिखा है टेक हीड। व्हाट डू यू मीन बाय टेक हीड? सचेत रहने का मतलब क्या है? सचेत रहने का मतलब यीशु मसीह ये बोल रहे हैं कि जरा ध्यान दो भाई, कि तुम्हारी बातें किसी को दुख पहुंचा रही है क्या? क्या तुम्हारा कोई बिहेवियर, तुम्हारा कोई भी तरीका, ढंग किसी को ठोकर खिला रही है क्या? तुम तो शायद बोल रहे हो कि अरे मैंने मजाक में बोला था, इतना सीरियसली क्यों लिया? बट दैट हैज हर्ट समवन। या फिर तुम ऐसे भी इंसान हो सकते हो, सच्चाई तो बोला, उसमें बुरा लगने की क्या बात है, लेकिन तुमने किसी को ठोकर खिलाया है। हालेलुया। तो सचेत रहो दूसरों के फीलिंग्स के लिए। दूसरों को बुरा लग रहा है, चोट लग रही है, या फिर उनका चेहरा चेंज हो गया, या फिर उनका बर्ताव तुम्हारे प्रति चेंज हो गया क्योंकि उनको शायद तुमसे ठोकर लगी हो। तो यीशु मसीह बोल रहा है जब तुम अपने सराउंडिंग में हो तो सचेत रहो, टेक हीड। लेट अस नॉट बी अ स्टम्बलिंग ब्लॉक फॉर एनीवन। हम गिरे हुए को उठाने वाले बने, ना कि गिराकर उनके ऊपर रौंद कर उनको आगे बढ़े। ओके, जो कमजोर हैं उनको ऊपर उठाने वाले बने, उनको और भी दबोचने, दबाकर उनको गिल्ट के ऊपर गिल्ट डाल डालकर उनको और ऑप्रेस ना करें। तो सचेत रहो। यदि तेरा भाई अपराध करे तो उसे समझा। सो हाउ डू वी डील? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू बी माइंडफुल, टेक हीड। सचेत रहो कि मेरी बातें, मेरा एक्शन, मेरा बर्ताव किसी को ठोकर ना खिलाए, किसी का दिल ना दुखाए। दूसरी बात ये रहे कि अगर किसी ने तुमको ठोकर दे भी दिया तो उसको जाकर समझाओ। अब ये समझाने के ऊपर भी ध्यान देना कि किसको समझाना है। मैं ऐसा मानती हूं कि ऐसे लोगों को समझाना है जो आपके लिए बहुत ज्यादा मायने रखते हैं, जिनके साथ ठोकर की वजह से, ऑफेंस की वजह से आपका रिश्ता बहुत ही बिगड़ गया है, आपके मन में शांति नहीं है, आपके परिवार में असर हो रहा है, सेहत पर असर हो रहा है, दिन रात आप उसी के बारे में सोच रहे हो क्योंकि आपको उस व्यक्ति की बातें ठोकर लगी। तो ऐसे लोगों के पास जाकर समझाओ और बोलो भाई तुम्हारा ये बात मुझे बुरा लगा, ये एक्शन मुझे बुरा लगा। क्योंकि आज दुनिया बहुत बड़ी है, सोशल मीडिया है, तुम कुछ भी सोशल मीडिया पे पोस्ट करोगे,
बहुत लोग लाइक करेंगे, बहुत लोग अनलाइक करेंगे, कोई अच्छा कमेंट करेगा, कोई बुरा कमेंट करेगा, कोई तुम्हारे बारे में अच्छी बातें करेगा, कोई तुम्हारे बारे में बुरी बातें करेगा। हर किसी ऐरे गहरे नत्थु खेरे को जाकर समझाना हमारा काम नहीं है। तो पवित्र आत्मा हमको अगुवाई करे, पवित्र आत्मा हमको बुद्धि दे कि हम किसको जाकर समझाएं, किसके साथ, स्पेशली हस्बैंड वाइफ, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स, और भाई बहन, अपने परिवार, कलीसिया, हम जो एक क्लोज निट जो बोलते हैं सर्कल, जिनके कहने की वजह से वो हमारे दिल में भारीपन या फिर वो चोट, वो घाव को लेकर उसे दबाकर दफनाकर चलने से अच्छा जाकर समझा। हालेलुया। अगर वो समझदार है तो समझा, क्योंकि कई बार ऐसे भी लोग, आपको पता चलेगा अपने अनुभवों से कि किसी को समझाना भी हमारे लिए भी भारी पड़ सकता है। तो पवित्र आत्मा से मांगे, पहले जाकर उसे समझाने से पहले अपने आप को प्रभु के आगे रखें और फिर जाकर समझाएं, ठीक है। और यदि पछताए तो उसे क्षमा कर, तेरे समझाने पर यदि वो सॉरी बोले तो उसे क्षमा कर, फिर और उसी को लेकर लंबा चौड़ा खींचना मत, परंतु क्षमा कर देना, भूल जाना, वहीं पर छोड़कर आगे बढ़ना। और कई बार ऐसे भी होगा कि तेरे बोलने के बाद भी शायद सामने वाला न पछताए, न क्षमा मांगे और साइलेंट ट्रीटमेंट दे या फिर कुछ कहे ही नहीं, तो भी उसको क्षमा कर दे, क्योंकि कुलुसियो उसके 3:13 में लिखा है, यदि तेरे पास तेरे भाई को दोष देने का कोई कारण हो भी तो भी तो उसे क्षमा कर दे, क्योंकि यीशु ने तुझे क्षमा कर दिया है। क्योंकि मेरे ऊपर दोष लगाने के लिए यीशु के पास पूरा अधिकार था, लेकिन उसके बावजूद उसने मुझे क्षमा किया। तो क्षमा एक ऐसी चीज है, सामने वाला सॉरी बोले तो भी करना है, ना बोले तो भी करना है, अपनी भलाई के लिए। हालेलुया। क्योंकि उसका न्याय तो उसे चुकाना है, ठीक है। न्याय के दिन वचन क्लियरली लिखा गया है कि अपना अपना लेखा देना है। सामने वाला का लेखा देना हमारा ठेका नहीं है। यदि दिन भर में वह 7 बार तेरा अपराध करे और 7 बार तेरे पास फिर आकर कहे मैं पछताता हूं, तो उसे क्षमा कर। कितनी बार क्षमा करना है? जब तक जिंदे हैं क्षमा करते रहना है। आज एक बात के लिए गलती हुई, कल किसी और बात को लेकर गलती हो सकती है, चोट पहुंचा सकते हैं, ठोकर खा सकते हैं, परंतु जब भी वो पछताएं, जब भी कोई आकर क्षमा मांगे तो क्षमा करें। और यदि तुम ठोकर का कारण बन रहे हो और तुमको पता चल रहा है कि मैं ठोकर का कारण बन गया हूं, तो जाकर क्षमा मांगे। और क्षमा मांगने के बाद सामने वाला क्षमा करे या ना करे वो मत सोचिए, आप अपना काम करिए और साइड हट जाइए। जब यीशु ने इन बातों को कहा कि क्षमा करो, और कितनी बार? बार बार क्षमा करो, तो चेलों ने क्या प्रत्युत्तर दिया? तब प्रेरितों ने प्रभु से कहा, हमारा विश्वास बढ़ा, हमारा पेशेंस बढ़ा, हमारी दया बढ़ा, कि हम बार बार गलतियों को माफ करते रहे, करने पाए। हालेलुया। तो हम दोनों तरफ से हमको सोचना है, क्या मैं किसी के ठोकर का कारण हूं तो मुझे क्या करना है? जाकर क्षमा मांगना है। अगर सामने वाला आकर समझा रहा है, अगर अनइंटेंशनली किया है तो हम कुछ नहीं कर सकते। अगर प्रभु हमको बता कर दे रहा है कि तेरी इन बातों ने उसको चोट पहुंचाया, तो प्रभु के सामने क्षमा मांगना, उस इंसान से पूछना क्या ये बात बुरी लगी तो मुझे क्षमा करना। लेकिन अगर सामने से कोई आके बोल रहा है कि ये बात मुझे बुरी लगी, तो उससे माफी मांगना, सॉरी बोल देना, सॉरी, आई डिडंट मीन इट, मैंने जानबूझकर नहीं किया, गलती से मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तो ये कर रहा था, लेकिन मुझे माफ कर देना क्योंकि वो बात तुझे बुरी लगी। और यदि किसी ने तुम्हें ठोकर खिलाया तो उसे जाकर समझाना कि ये बात अच्छी नहीं लगी। अगर वो क्षमा मांगे तो माफ कर देना, क्षमा न मांगे तो भी उसे माफ कर देना, क्योंकि अगर हम ऐसा न करें तो हम इन अंतिम दिनों में भरमाए जा सकते हैं।
हमारे अंदर वो जो ऑफेंस है, एक क्या बोलते हैं, एक बोझ बनकर रह सकती है। वो जो ठोकर की बातें हैं, लोगों का बर्ताव, लोगों की बातें, उनका जो भी तरीका। और दूसरी बात, आजकल तो क्या व्हाट्सएप का जमाना है, किसी को ब्लॉक ना करें, क्योंकि ब्लॉक करने से यू आर बर्निंग द ब्रिजेस। आप जो है वो फिर से जो नाता जुड़ना चाहिए उसको आप हमेशा के लिए क्या कर रहे हो, तोड़ रहे हो। ये छोटे छोटे ऑफेंसेस को लेकर, हाँ, छोटी छोटी बातें हो गई, ये इंसान ने मुझे ऐसा ट्रीट किया, उसने, चलो इसको ब्लॉक कर दो, उसको ब्लॉक कर दो। अनलेस वो एक थ्रेटन है या फिर अनलेस वो बहुत ही बोलते ना मॉरल इश्यू है, वो अलग बातें हैं। लेकिन बस किसी से ठोकर खाने की वजह से ब्लॉक कर दिया, तो हो सकता है कि कभी फिर से तुम्हारा कोई रिलेशनशिप बन ही ना पाए। हो सकता है कि तुमने वो क्षमा का जो रास्ता है वो ब्लॉक कर दिया हो। इसीलिए चाहे किसी से कुछ भी मनमुटाव क्यों ना हो, अपने आप को ओपन रखना। जब तुमको किसी की जरूरत पड़े तो सामने से जाकर मदद मांगना। कोई तुम्हारी मदद मांगे, तुम्हारे दायरे में है, तो बिल्कुल मदद करना। उस ठोकर को लेकर, उस बातों को अपने अंदर लेकर उसको अंदर पालना मत, क्योंकि यदि हम ऑफेंस को, ठोकर को पालते रहेंगे तो हमारे शरीर में भी ना बीमारियां पलती रहेंगी, हमारे मन में बीमारियां पलती रहेंगी, हमारे आत्मिक जीवन जो है ना बीमारियों से लदा हुआ रहेगा। उससे अच्छा ये है कि अपने आप को खाली कर दो। हो सकता है कि आप बार बार क्षमा मांगोगे तो भी आपको टेकन फॉर ग्रांटेड किया जाएगा, या फिर आप बार बार क्षमा करते भी रहोगे तो भी शायद आपका फायदा भी उठाया जाएगा। बट आप अपनी जगह पे सही कर रहे हो। क्षमा के ऊपर ये एक्चुअली टॉपिक नहीं है, वो अलग ही टॉपिक है। बट ठोकर से कैसे डील करें, क्षमा मांगो और सामने वाले को समझाओ और खुद सचेत रहो। सबसे पहली बात, सचेत रहो कि कैसे बोल रहे हो, क्या बर्ताव कर रहे हो, क्या रिप्लाई कर रहे हो, कैसे, क्या इग्नोर कर रहे हो, क्या अवॉइड कर रहे हो, जो भी है। अगर कुछ बात है तो समझाओ, समझने पर समझे तो क्षमा करो, ना समझे तो भी क्षमा करो। अगर तुम ठोकर के कारण हो तो तुम पर हाय न आने पाए, इसीलिए जाके क्षमा मांगो। क्षमा मांगो। सॉरी बोलने से कोई छोटा या बड़ा नहीं हो जाता। सॉरी बोलने से फ्रीडम मिलता है, आजादी मिलती है। मैं ही सही हूं, हमेशा ऐसे वो मेंटालिटी को ही निकाल देना है। सामने वाले को ही मेरे पास आना चाहिए, मैं कभी नहीं झुकूंगा। ये सारी बातें ठोकर अंदर पली है, समझ में आता है। ऑफेंस, यू आर हाईली ऑफेंडेड पर्सन, और जो खुद ऑफेंडेड है ही विल ऑलवेज ऑफेंड अदर्स। इसीलिए प्रभु बोलते हैं कि हाय जो ठोकर का कारण बनता है, उसको ऐसा बना दो कि वो ऐसी जगह पर चले जाए कि फिर कभी किसी को ठोकर देने ना पाए समुद्र की गहराई में। सो टेक हीड, सावधान रहो कि तुम भरमाए ना जाओ, और सावधान रहो कि तुम ठोकर का कारण ना बनो, या ठोकर को अपने हृदय में, जीवन में पालते मत रहो। क्षमा करो, रिलीज करो, समझाओ। कोई कारण हो तो भी क्षमा करो, और फ्री, ब्लॉक मत करो। हालेलुया। व्हाट्सएप में भी ब्लॉक मत करो, दिमाग में भी ब्लॉक मत करो। ऑलवेज एक आने जाने का रास्ता बना रहे, इंतजार करो, और जब सामने से कोई रिस्पॉन्स आता है तो उसको प्यार से रिस्पॉन्ड करो। हालेलुया। कट ऑफ मत करो। बस यही शेयर करना था। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।
Have a very free and light heart. Don't carry the burden of offense in your heart. May God bless you.